हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के सेशन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन से तो बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किसका कहाँ हेडक्वार्टर है, कब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुपिंग है, कब बना है और इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। तो आज के सेशन में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक आपको ये सेशन देखना है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, उनके आप आंसर दोगे कॉमेंट सेक्शन में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें कि आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो। ये आपको हमारी कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही जो मेरे सेशन होते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के, सो आप रोज उसके साथ भी जुड़िए। जो मेरा सेशन होता है सुबह 10 बजे लाइव आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फॉर करंट अफेयर्स, जहां पर हम चीजें हैं बहुत ही डिटेल में करते हैं, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के। तो उस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय अंजना पर मिल जाने वाली है। साथ में आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन, जहां आपको क्विज, जो डेली क्विज है, डेली अपडेट्स है, गाइडेंस है, वो मिल जाने वाली है। साथ में आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। और आपकी फर्दर कोई क्वेरी रहती है सो व्हाट्सएप पर आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है नंबर, ठीक है, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ कि जो यूनिवर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सबसे पहले इंडिया की भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिया की भी बहुत सारी ग्रुपिंग हमें देखने को मिल जाएंगी। साथ में इंटरनेशनल लेवल पर हम देखेंगे, देन उसके बाद रीजनल लेवल पर देखेंगे। रीजनल लेवल का मतलब क्या है कि लिमिटेड कंट्रीज ही उसका पार्ट है। सो सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टेचुटरी बॉडीज हैं, नॉन स्टेचुटरी बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में अब किन किन ऑर्गेनाइजेशन या किस किस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है हमारे संविधान के। सो सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, सो आर्टिकल 324, ठीक है, अनुच्छेद 324 आपको देखने को मिल जाएगा, जो डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? अब वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट असेंबलीज एंड साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पंचायत के इलेक्शन करवाता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। उसके लिए हम देखेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। सो अब ये किस किस का करवाता है? फर्स्ट इज लोकसभा, सेकंड इज राज्यसभा, थर्ड हम बात करेंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ हम देखेंगे वो है प्रेसिडेंट एंड फिफ्थ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पांच इनके इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करें, वो बॉडी है सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस बॉडी हम बात कर सकते हैं, वो है यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 315 से लेके 323 तक ये डील करती है, जिसमें ये बहुत सारे एग्जाम रिक्रूटमेंट करती है, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है एंड सिविल सर्विसेज एडवाइजरी, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारे एग्जाम ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, शॉर्ट में हम इसे कैग बोल लेते हैं। जो क्या है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं, हमें नहीं पता हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, तो हम इनको बोल देते हैं ही इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ठीक है। ये आर्टिकल है, ये हमें देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 148। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की अब मैं बात करूं कि जो टैक्सेस हैं, ठीक है, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर एंड स्टेट्स में, वो कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन बताता है। इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 280, ठीक है। उसके बाद हमें बहुत सारे, जैसे एनसी फॉर नेशनल कमीशन फॉर एससी है, एसटी है, उसके बाद बीसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें ऑर्गेनाइजेशन या मैं बोलूँगी कुछ बॉडीज देखने को मिल जाएंगे। ये क्या है? दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ओके।
चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द यूएन। अब हम जब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी आती है, वो है यूनाइटेड नेशन। अब इन यूनाइटेड नेशन की मैं बात करूं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था 1945 में, कि जो पीस है, इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस है, हम उसको मेंटेन कर सके, ठीक है, दोबारा से युद्ध की जो मैं बोलूंगी सिचुएशन है वो ना आए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, उसका एक क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। मैं बोल रही हूँ दिस इज अ पेरेंट बॉडी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इज अ पेरेंट बॉडी जिसको बनाया गया था 1945 में। अब इसमें बहुत सारे हमें देखने को मिल जाएंगे पार्ट। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, उसके बाद हमें सिक्योरिटी काउंसिल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसमें परमानेंट 5 है, परमानेंट 5 मेंबर देखने को मिलेंगे एंड 10 मेंबर हमें देखने को मिलेंगे दैट आर नॉन परमानेंट, ठीक है। सो और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका जो टेन्योर है वो 2 इयर्स का हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, देन इकोसोक, जर्नल सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ये आपको न्यूयॉर्क में इन सब का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक और है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इसको आपने इस जो क्लस्टर है इसके अंडर क्यों नहीं रखा, क्योंकि हम देखेंगे जो ये सारी बॉडी है इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। जस्ट वेट अ मिनट। सो इनका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिल जाएगा वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलेगा वो है हेग, ठीक है, इसीलिए इस क्लस्टर से इसको सेपरेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है यूएन की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। अब सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ एंड सोसाइटी के लिए WHO देखने को मिलेगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। ओके, जेनेवा में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं ये डिजीज कंट्रोल या फिर जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू होता है उस पर ये गाइडलाइंस देती है। देन है यूनेस्को, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिल जाएगा। देन ILO, ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलेगा वो भी जेनेवा में है, ठीक है। अब बात आती है फूड रिलेटेड, फूड एंड इंडस्ट्रीज। सो सबसे पहली है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, ठीक है। उसके बाद है यूनिडो, ठीक है, यूनिडो ये किसके लिए काम करती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो है वियना में, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन के लिए। देन ICAO, ठीक है, सिविल एविएशन स्टैंडर्ड ये देखती है, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मॉन्ट्रियल, ठीक है। देन IMO है मैरीटाइम के लिए, मैरीटाइम के लिए इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। देन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जेनेवा में है। देन UPU, ठीक है, ये पोस्टल कॉर्पोरेशन के लिए काम करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बर्न में। देन उसके बाद ITU, ठीक है, ये टेलीकॉम एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड चीज़ों को देखती है, उसका हेडक्वार्टर हमें जेनेवा देखने को मिल जाएगा। अब इनोवेशन के लिए बात आए, सो इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं वो है विपो, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड चीजें हैं या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो कौन निकालता है, विपो निकालता है। क्लियर है, ये आपको हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने को मिलेगी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम बात करें IMF, ठीक है, IMF आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, वॉशिंगटन मनी ट्विंस, ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और साथ में एक और है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुपिंग, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुपिंग भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज रिलेटेड टू द मनी, ठीक है, ये आप याद रखोगे। अब बात आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट वो है ऑयल, ठीक है, ऑयल से रिलेटेड और एटम क्लस्टर से रिलेटेड आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, वियना में। ये क्या है, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, और दूसरी है ओपेक। ओपेक अब क्या करती है, ऑयल प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ये ऑयल के लिए है और ये किसके लिए है, एटॉमिक एनर्जी। ओके, चलिए
ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? वियना में। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, इसको बनाया गया था 1995 में, एंड आईसीआरसी, रेड क्रॉस भी हम इसे बोल देते हैं, 1863 में ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। और ये कहाँ पर है? जेनेवा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? अब बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी, जस्ट लाइक नाटो। ठीक है, नाटो भी अब काफी न्यूज में रही है। सो नाटो एक क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, देन उसके बाद है ओईसीडी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंटरपोल, जो आपको लायोन में देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एमनेस्टी। ठीक है, जो लंदन में है। ये ह्यूमन राइट एनजीओ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एडीबी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर, अब आपको ये याद रखना है, जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये मनीला में है। एंड एआईआईबी, ठीक है, ये मैं बात करूँ, ये किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में देखने को मिल जाएगा। सो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए आगे जो इम्पॉर्टेंट मैं बात कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग, रीजनल ग्रुपिंग की भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। रीजनल ग्रुपिंग में आए तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो आता है सार्क। ठीक है, जो सार्क है और इनके जो हेडक्वार्टर हैं फिक्स्ड है। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी ग्रुपिंग भी है जिसके हेडक्वार्टर फिक्स नहीं है, रोटेशनल है। रोटेशनल का मतलब क्या है? अब मैं बोल रही हूँ 4 कंट्रीज हैं। पहला एक दिन एक बार मीटिंग इस कंट्री में हो रही है, देन दूसरी में, देन तीसरी में, देन चौथी में। ठीक है, सो ये क्या है? रोटेशनल हमें देखने को मिलेंगे कि इनका जो फिक्स्ड हेडक्वार्टर है वो नहीं है, डायनामिक हेडक्वार्टर हमें देखने को मिल जाएगा। तो फिक्स्ड की मैं बात करूं, सबसे पहले आता है सार्क। ठीक है, और आपको अब याद रखना है इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है। ठीक है, सार्क में अब आपको 8 मेंबर देखने को मिल जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। ओके, काठमांडू में आपको ये हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, और इंडिया भाई इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका फाउंडिंग मेंबर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एशियन, एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता। अब भाई जकार्ता कहाँ है? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये कहाँ है? नेपाल में। जकार्ता है इंडोनेशिया। ठीक है, इसमें 10 मेंबर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, और इंडिया एंगेज एज अ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, और एशियन में याद रखना एक और मेंबर एड ऑन हो चुका है, अब 11 मेंबर है। ओके, चलिए अब बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक का मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल अब में मैरिटाइम, ये सिक्योरिटी के लिए काम करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका में, बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट है भाई। उसके बाद है एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब शंघाई, ठीक है, ये वर्ड ही चाइनीज लग रहा है। ठीक है, सो इसका हेडक्वार्टर आपको चाइना में देखने को मिल जाएगा, कहाँ पर? बीजिंग। ठीक है, सो इंडिया इसका फुल मेंबर बना था 2017 में। ठीक है, अब ईयू है, यूरोपियन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ, अब भाई इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इंडिया इसका मेंबर है। ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिल जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अब बात आती है, दीज आर द फिक्स्ड, ये वो ग्रुपिंग है जिसकी फिक्स्ड हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वो ग्रुपिंग जिसका कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। सबसे पहले आता है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में इसकी सबमिट भी हुई है। ओके, अब ब्रिक्स की मैं बात करूं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके अलावा इंडोनेशिया भी इसका पार्ट है, यूएई भी पार्ट है, इजिप्ट, एंड मैं बात करूं कि जो कंट्रीज है जस्ट लाइक ये अभी रिसेंटली एड ऑन हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। देन G20, G20 अब बहुत सारी यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री भी देखने को मिल जाएंगी और डेवलप्ड कंट्रीज भी देखने को मिल जाएंगी। 9 कंट्रीज प्लस EU एंड AU। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं G7 कंट्रीज। ये क्या है? दीज आर द एडवांस, वो इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा एडवांस है। अब सिंपल में हम बात करें, ये क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज है। ओके, और जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में एक और कंट्री याद कर लेना, मेरे माइंड से भी स्किप हो गई है, इथोपिया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कौन कौन सी कंट्री इसमें एड ऑन हुई है। वो है
ईरान, इथोपिया, यूएई और इजिप्ट। ठीक है, और रिसेंटली इंडोनेशिया की भी बात चल रही थी, तो मैं यहाँ पर इंडोनेशिया भी लिख देती हूँ। ओके, अब G7 की बात करें तो डेवलप्ड इकोनॉमीज आपको देखने को मिल जाएंगी, डेवलप्ड कंट्रीज इसमें देखने को मिल जाएंगी। G7 7 कंट्रीज है, ठीक है, और ये भी अभी न्यूज में रही है, तो ये भी अब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और जो इंडिया है, इंडिया इसका फाउंडिंग लीडर है और ये बना था 1961 में, इसके रूट्स। देन उसके बाद आता है क्वाड। क्वाड भी भाई अब इम्पॉर्टेंट है, इंडिया इसका पार्ट है। ठीक है, क्वाड का मतलब है चार। ठीक है, चार कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? चलिए, अब ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है इंडियन स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जस्ट लाइक आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई भाई कैसे बनी है? आरबीआई एक्ट 1934 से बनी है और ये हमारा सेंट्रल बैंक है और मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, ये सब इनको देखती है। नेक्स्ट आता है भाई सेबी। सेबी एक्ट 1992 से बनी थी और ये सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर की तरह काम करती है। नेक्स्ट इज नबार्ड। नबार्ड एक्ट 1981 के तहत ये बनी थी और जो एग्रीकल्चर है या मैं बोलूँ कि रूरल इकोनॉमी है, ठीक है, उसको बूस्ट करने का काम करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट इज द NHRC एंड NGT, ये एक्ट ऑफ 1993 एंड 2010 के तहत बनी थी और इसका काम क्या है? ह्यूमन राइट रिलेटेड जितनी भी जस्टिस है वो प्रोवाइड करना और एनवायरमेंट रिलेटेड जस्टिस प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट आता है भाई फसाई एंड बिस। ठीक है, इसको बनाया गया था एक्ट ऑफ 2006 एंड 2016, जिसका काम है फूड सेफ्टी रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है उसको चेक करना और स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। नेक्स्ट अदर हमें देखने को मिल जाएंगे, वो है NHAI। NHAI का मतलब क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन ट्राई टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, IRDI एंड PFRDA, ये आपको क्या है? प्रोविडेंट फंड रिलेटेड आपको ये बॉडी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें एग्जीक्यूटिव, साइंटिफिक एंड PSU बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई नीति आयोग। नीति आयोग को हम थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो पॉलिसी थिंक टैंक का काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ावा देती है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक बॉडीज की हम बात करें, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू इनको लेकर आया गया था, जैसे इसरो है, DRDO है, बाक है, CSIR है। ओके, अब एनर्जी एंड PSU, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि NTPC है, कोल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। सबसे पहले IMF की बात करूं, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट्स है इनको पब्लिश करती है। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक अब एक ही करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद है UNCTAD, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये भी एक ही करती है। उसके बाद हम बात करते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये अब रिपोर्ट पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, WHO करती है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है ILO, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। उसके बाद है यूनेस्को, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड नेक्स्ट FAO, और इसके साथ काफी पार्टनर भी देखने को मिल जाएंगे, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये रिपोर्ट ये पब्लिश करती है। अब इन्वायरमेंट रिलेटेड हम बात करें तो UNEP, अब इसकी रिपोर्ट है एमिशन गैप रिपोर्ट। IEA, ठीक है, उसकी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है क्या ये UN की बॉडी है? नहीं। ठीक है, अब विपो जो इंडेक्स निकालती है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब आपको देखना है कि इंडिया की क्या रैंक रही है इन सभी चीजों में। ठीक है, अब हाई स्कोरिंग कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? IMF है, IMF अलग होता है। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है ये आप इनको पता होना चाहिए, जैसे WHO है, इधर आपको यूनिसेफ देखने को मिल जाएगा, WTO है, वर्ल्ड बैंक है। सो इनके फंक्शन आपस में क्लैश होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन सी कैसी बॉडी है। क्लियर है? चलिए,
अब ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने करवाई हैं, ये अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी ही हैं, ठीक है? साथ में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करते हैं, ठीक है? ये मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इनका हेडक्वार्टर यहाँ है, इनकी अभी फंक्शनिंग हमने डिटेल में बात नहीं की है। जो आपको डिटेल में इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, तो आप मेरे बैचेज़ में आ सकते हैं, डायमंड बैच, जहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल सेशन मेरे साथ बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाने वाला है। सो कुछ आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे कि क्वेश्चन कैसे-कैसे बनते हैं। होपफुली आप इनको एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? साथ में जो ये आपको एक रिवीजन शीट देखने को मिलेगी, जो हमने अभी पढ़ा है उनके हेडक्वार्टर, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें और एग्ज़ाम में जैसे भी पूछा जाए तो आप इनको कव कर सकते हैं, ठीक है? साथ में आप डाउनलोड कर लीजिए एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, जहाँ पर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं और बहुत सारे बैचेज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। प्लस एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है? आपने बीटेक कर ली है, उसके बाद आपको किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? सो उसके लिए हम एक वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं, ठीक है? सो आपको देखने को मिल जाएगी करियर काउंसलिंग गाइडलाइंस वर्कशॉप आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें हम एई, जेईई, गेट, पीएसयू एस्पिरेंट सभी को इनवाइट कर रहे हैं। होपफुली आप भी ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और ये होने वाली कब है? सो आपको ये देखने को मिलेगी 11 जुलाई, ठीक है? 11 जुलाई 2 बजे कहाँ पर? एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन हेड ऑफिस गुरुग्राम पर। होपफुली आप हमसे मिलने ज़रूर आएँगे। साथ में ये ऑनलाइन मोड पर भी आपको देखने को मिल जाएगी वाया गूगल मीट, बट हम आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? जो ये वर्कशॉप होने वाली है, ये बहुत बेहतरीन होने वाली है और आपको इससे रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए है, सो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर है। अब इसमें स्पेशल क्या होने वाला है? सो स्पेशल गेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यूपीएससी आईईएस टॉपर, ठीक है? ये आपको देखने को मिल जाएंगे श्री ऋषभ। सो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। होपफुली मिलते हैं 11 जुलाई को एंड आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये आपको बैचेस मिल जाएंगे। यूज द कूपन कोड EE101, जिससे कि आपको इन सभी बैचेस पर डिस्काउंट मिल जाने वाला है। एंड आपको ये हमारी कम्युनिटी भी देखने को मिल रही है, एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स बाय इंजना मैम, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है। और जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।